हेलो गाइस, आज की जीके के इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। में सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम से रिलेटेड हैं, सो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 448। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई ये हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों, गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं क्रिस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्रिस्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ये कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी भाग 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान किस देश का पहला मंगल मिशन था? दोस्तों, मंगलयान किस देश का पहला मंगल मिशन था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं 2025 के अनुसार? दोस्तों, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं 2025 के अनुसार? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा है, अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा? दोस्तों, अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों, अशोक का
अभिलेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर इसमें से किसी भी सवाल का जवाब आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस तंत्र के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। किस तंत्र के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा कैस्पियन सागर। दोस्तों कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी तिब्बत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सो इसको ध्यान से देखिएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक संवत। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। ऑप्शन नंबर बी शक संवत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर IPCC की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर IPCC की स्थापना कब हुई थी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की इस धर्म किसने चलाया। दोस्तों दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का प्रश्न है ये। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों देखिए न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों न्यायपालिका का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अनुसूची है। दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। दोस्तों ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी ये आपकी हो जाएगी गंगा।
दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो का हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।